안녕하세요. 저는 रीना입니다. नमस्ते, वेलकम टू कोरियन क्लास विद रीना। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीटिंग्स एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रीटिंग्स की कि कैसे ग्रीट किया जाता है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा और कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है 안녕하세요। 안녕하세요। 안녕하세요 मतलब हेलो हेलो। इसको 안녕 हासेयो ना पढ़ के हम इसको पढ़ेंगे 안녕하세요। 안녕하세요 क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे पास लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर पश्चिम में यंग आता है और उसके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट अगर यत हो तो उस केस में क्या होता है कि जो यत का साउंड है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है, बिकॉज यत जो है वो आपका यंग से वीक है। ओके, तो इसीलिए इसको अन्यंग आसेयो पढ़ेंगे। ओके, अन्यंग आसेयो मतलब हेलो या नमस्ते। ओके, तो नेक्स्ट वन इज नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू को क्या कहते हैं? 만나서 반가워요। 만나서 만나서 반가워요। 반가워요 만나서 반가워요 मतलब नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट हम आते हैं थैंक यू पे। थैंक यू को मैंने 3 तरह से लिखा है। ओके, तो फर्स्ट वन इज हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी, 감사합니다। इसको म्याम का साउंड क्यों आ रहा है, माँ का साउंड क्यों आ रहा है? हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अगर पश्चिम में फ्यप हो और उसके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट अगर न्यन हो तो उस केस में क्या होता है, फ्यप का जो साउंड होता है वो प ना होके, बिकॉज आपको पता है फ्यप का जो एंडिंग साउंड होता है वो प होता है, तो ये प साउंड ना होके म साउंड क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज नजल साउंड। ओके, तो कौन कौन से आपके नजल साउंड है? अंग, न और म। ओके, तो दिस वन इज 감사합니다। ओके, दिस इज 감사합니다। तो नेक्स्ट वन इज 고맙습니다। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि अब फ्यप यहाँ पे है, हम यहाँ पे पी साउंड प साउंड कर रहे हैं, यहाँ पे म साउंड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी, अगर मान लो पश्चिम में आ रहा है, ज़रूरी नहीं हर एक में चेंज होगा साउंड। कुछ केसेस में आपका साउंड चेंज नहीं होता, जैसे यहाँ पे अगर पश्चिम में फ्यप है और उसके आगे शत है तो साउंड चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे 고맙습니다। आपको ये क्लियर है राइट, क्यों ये म साउंड कर रहा है? 고맙습니다। ये दोनों आपके पोलाइट फॉर्म है। ओके, पोलाइट फॉर्मल फॉर्म है, तो ये आपका जो है वो आपका कैजुअल फॉर्म में है। खोमावो आप कैजुअल फॉर्म कब यूज़ करते हैं? आप अपने फ्रेंड के साथ या तो फिर आपसे जो यंगर, आपसे छोटे हैं एज में, आप उनके साथ कैजुअल फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका खोमावो, 감사합니다, 고맙습니다 और खोमावो। तो नेक्स्ट आता है आपके पास आई एम सॉरी। आई एम सॉरी को क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी को भी मैंने 2 पार्ट्स में लिखा है। फर्स्ट वन इज पोलाइट इनफॉर्मल फॉर्म और सेकंड आपकी है पोलाइट फॉर्म। ठीक है, तो दिस वन इज मियानेयो। इसको हम मी है यो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मियाने। क्यों? बिकॉज आपको याद होगा कि पश्चिम में आपके पास अगर नियन, अंग, न्यम और रियल आए और उसके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट अगर हियत हो तो उस केस में ये साउंड जो है आपका कम्प्लीटली रिप्लेस कर देते हैं। कौन रिप्लेस करते हैं? ये करते हैं। ये कहाँ जंप करेंगे? इसकी मिडिल पोजीशन में जंप करेंगे, तो इसीलिए इसको मी अन हैयो ना पढ़ के मियानेयो। ओके, मियानेयो पढ़ेंगे। तो वैसे ही फॉर्मल फॉर्म में आपका आएगा पोलाइट फॉर्मल 최성갑니다। ओके, 최성갑니다। तो यहाँ पे भी सेम थे। ओके, ये जो इसके सामने वीक है तो इसको हम पढ़ेंगे 최성갑니다। तो इसका मतलब होता है आई एम सॉरी, 미안해요, 죄송합니다। तो नेक्स्ट वन इज इट्स ओके, कि मैंने आई एम सॉरी कहा, आपने कहा इट्स ओके, तो ये होता है आपका 괜찮아요। ओके, हमने लास्ट ये एग्जाम्पल भी लिया था राइट। ये आपके डबल पश्चिम है, डबल पश्चिम आपको पता है नियन का ही साउंड रहेगा। ओके, बट जब आपके पास पूरा कोई वर्ड आता है और उस केस में क्या है, जो
पश्चिम के आगे कोई कंसोनेंट अगर आ रहे हैं तो इस केस में क्या होता है, ये कहाँ जंप करेगा, ये जंप करने की कोशिश करेगा यहाँ, इसको अकेला छोड़ेगा, इसको जंप करेगा, यहाँ पे जंप करने की कोशिश करेगा, राइट। बट ये भी देखना पड़ेगा इससे स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं, और आपको पता है कि ये इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसको हम ख्वेन छन हायो ना पढ़ के इसको हम पढ़ेंगे ख्वेन छानायो, ख्वेन छानायो। हियत का साउंड नहीं आएगा, ओके, इट्स ओके, मतलब ख्वेन छानायो, ख्वेन छानायो। तो ख्वेन छानायो के बाद हम आते हैं लास्ट वन इज कि अगर आप गुड बाय, देखो हेलो हो गया, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, इट्स ओके हो गया। तो अब गुड बाय अगर आप कहेंगे तो आप कैसे कहेंगे? गुड बाय बोलने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज इफ़ अगर आपके जो इफ स्पीकर इज स्टेइंग ओके एंड लिसनर इज लिविंग, इस केस में क्या होगा? 안녕히, इसको 안녕히 कहेंगे, ओके, 안녕히 가세요, 안녕히 가세요, ओके। एंड नेक्स्ट केस क्या रहता है इसमें कि अगर इफ लिसनर इज स्टेइंग एंड स्पीकर इज लिविंग, उस केस में क्या होगा? हम बोलेंगे 안녕히 계세요, खे, ये आपका कंबाइंड वॉवल है, ये ओके। तो ये ख, ये खे, 계세요, 안녕히 계세요, 안녕히 계세요, ओके। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा और सिंपल सा क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में गेस्ट आए हैं, राइट, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अब जा रहे हैं, वो जा रहे हैं तो आप उनको क्या कहते हो कि बाय, आप उनको कह रहे हो अपने गेस्ट को बाय, तो आप क्या कहोगे उनको? 안녕히 가세요, 안녕히 가세요। और अगर आपके गेस्ट जा रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं बाय, आप चुप खड़े, आप सुन रहे हैं उनको, तो वो आपको बोलेंगे 안녕히 계세요, 안녕히 계세요, ओके। तो ये थे आपके कुछ ग्रीटिंग्स। तो और इसको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की। सेल्फ इंट्रोडक्शन को करने से पहले हम कुछ वर्ड को पढ़ लेते हैं, ओके। और हमारे पास दो मेन टॉपिक्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे जो आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। तो इंडिया को क्या कहते हैं कोरियन में? इंडिया को कहते हैं इंदो, और पर्सन को कहते हैं साराम। तो इंडिया क्या है? एक कंट्री है, राइट। तो मुझे अपनी नेशनैलिटी बतानी है, तो नेशनैलिटी क्या होगी? मेरी इंडियन है, राइट। तो इंडियन को बोलेंगे इंदो साराम। वैसे ही कोरियन पर्सन होगा तो वो क्या कहेगा? 한국 사람। टीचर को कहते हैं कोरियन में 선생님, और स्टूडेंट को कहते हैं 학생, ओके, 학생। तो वैसे ही माय को कहते हैं छे, ओके, छे होता है आपका माय। तो वैसे ही छोनन, हमने जब वोकैबुलरी हम पढ़ रहे थे तो छोनन क्या होता है? आय। वैसे छौ होता है आय, छौ, ओके। जो छोनन, जो नन है उसमें, वो क्या है? आपका टॉपिक मार्कर है, ओके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं, ओके। नन का वैसे कोई मीनिंग नहीं होता, नन या फिर इन, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये एक टॉपिक मार्कर होता है। सेंटेंस में जो ये कहाँ पे अटैच होगा? ये आपके नाउन के साथ अटैच होगा, जो कि सेंटेंस का टॉपिक होगा, टॉपिक होगा, तो ये टॉपिक मार्कर है, ओके। वैसे ही इजेएमआर के लिए यूज़ किया जाता है ईएयो या तो फिर येयो। इजेएमआर के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ई एयो या तो फिर ये यो, ओके। ये भी नाउन के साथ ऐड होगा, ये भी नाउन के साथ होगा। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये एंडिंग में यूज़ होता है, ओके। ये कहाँ पे यूज़ होगा? सेंटेंस के एंडिंग में यूज़ होता है। इजेएमआर, जैसे मेरा नाम रीना है, ये वो है, राइट, एम। तो वैसे ही आप सोच रहे होंगे कि अब नन अन कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे पता चलेगा कौन सा कब कहाँ पे यूज़ करना है, राइट। वैसे ही ये यो या फिर ये यो कब यूज़ करना है? तो जो नन है, नन हम तब यूज़ करते हैं अगर हमारे पास जो नाउन है, जो वर्ड है, उसका एंड अगर वॉवल के साथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, छौ क्या बताया था मैंने आपको?
आए, तो इसके साथ आप नन साथ में ही लगाना है, स्पेस नहीं लेना है। तो ये क्या बनेगा, छौनन, छौनन। तो आप देख रहे होंगे कि जो छौ था उसका एंड किसके साथ हो रहा था, ये नाउन है तो इसका एंड किसके साथ हो रहा था, वॉवल के साथ हो रहा था। वॉवल आएगा तो नन यूज़ होगा, नन, नन। और वैसे ही अगर नाउन जो है आपका किसके साथ एंड हो रहा होगा, कंसोनेंट के साथ एंड हो रहा होगा, उस केस में यूज़ होगा इन। फॉर एग्जाम्पल इरमन, इरम क्या होता है, नेम, और आपको पता है नेम भी नाउन है, तो इस पे यूज़ होगा इन। तो इसको हम पढ़ेंगे इरमन, इरमन। इस केस में भी ये यहाँ पे जंप करता है, ओके। और म्याम का मिडल साउंड म ही होता है, बिगनिंग साउंड भी म होता है, एंडिंग साउंड भी म ही होता है। तो इसका साउंड में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस ये होगा इरमन, 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 ओके। तो वैसे ही ई ए यो और ये यो में भी सेम थिंग है। कैसे, ये यो आपका यूज़ होगा अगर आपका जो नाउन है वो एंड हो रहा है किसके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ, तब आपका ये यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ राम, ओके, राम, मेरा नाम राम है। एक बात याद रखना, जो कोरियन बोलने का तरीका है वो बिल्कुल हिंदी की तरह है, मेरा नाम राम है, माई नेम इज़ राम। ये इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में पहले आपका सब्जेक्ट वर्ब इस तरीके से होता है, जो कोरियन है वो बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ा जाएगा, ओके। तो राम है, राम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, राम, राम किसके साथ एंड हो रहा है आपका, कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ एंड होगा तो क्या आएगा, ई एयो। तो ये होगा आपका रामी एयो, रामी एयो। इसको हमने राम ई एयो नहीं पढ़ना, इसको रामी एयो। रामी क्यों पढ़ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पश्चिम रूल लगेगा। आप जब इस तरीके से बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ेंगे आपको ध्यान में देखना है कि पश्चिम में क्या है, पश्चिम के आगे क्या है, कहाँ पे पश्चिम की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो पश्चिम रूल्स कहाँ पे यूज आपको दिख रहे हैं, तो आपने वहाँ पे वो अप्लाई करने हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जंप करेगा यहाँ, तो ये क्या बनेगा, रामी, रामी एयो, रामी एयो। वैसे ही ये यो कहाँ यूज़ होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम बता रही हूँ, तो मेरा नाम रीना है, रीना है, तो रीना मतलब रीना का जो एंडिंग हो रहा है किसके साथ हो रहा है आपका, वॉवल के साथ। तो ये बनेगा आपका रीना ये यो, रीना ये यो, ओके। तो अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन में। सेल्फ इंट्रोडक्शन को क्या कहते हैं कोरियन में, सेल्फ इंट्रोडक्शन को कहते हैं छागी सोगे, छागी सोगे, ओके। छागी सोगे मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट वन इज़, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम हेलो नमस्ते से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसमें भी सेम होगा, अन्यवासेयो, 안녕하세요, 안녕하세요, हेलो, माई नेम इज़ रीना। माई के लिए क्या कहा था मैंने, माई के लिए यूज़ होता है, माई के लिए यूज़ करेंगे हम छः, माई, माई, इरमन, माई, इरमन, ओके, इरमन, इरमन। यहाँ पे ये टॉपिक मार्कर यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस टाइम क्या टॉपिक है, माई नेम इज़, ओके, नाम जो एक टॉपिक है, ओके। मैं अपना नाम बता रही हूँ, वो नाम स्पेशल है ना, टॉपिक है वो नाउन है, नाउन, नाम, नाम, नेम, थिंग्स, प्लेस, ये सारी किस में आती है, नाउन में आती है। तो ये क्या है, छेरमन, छेरमन, माई नेम, ओके, इज़, माई नेम इज़ के लिए ये यूज़ होगा, मेरा नाम रीना है। रीना के साथ आ के साथ एंड हो रहा है, वॉवल के साथ, तो क्या लगेगा, ये यो, ये यो। मेरा, माय, इरमन, नाम, नेम, दिस इज है, इज़ेमार, ओके, रीना, मेरा नाम रीना है। तो इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, माई नेम इज रीना, ओके। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, मेरा नाम रीना है,
ओके, तो ये कोरियन जो है वो एक हिंदी की तरह पढ़ी जाती है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही जो है कोरियन भी पढ़ी जाती है, हिंदी की तरह इसको पढ़ने का तरीका है। तो फर्स्ट हो गया अन्यंगासेयो छेरमन रीना ये और ये जो फॉर्म है ये आपकी जो है इनफॉर्मल फॉर्म है, पोलाइट इनफॉर्मल फॉर्म है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ मैं जो इंडियन हूँ। ओके, आई एम एन इंडियन को कैसे लिखेंगे हम? छौनन आए, ये माए है, इस बात को ध्यान में रखना। और छौनन क्या हो गया आपका? आए। छौनन इंदो, मैं इंडियन हूँ। इंदो के साथ क्या लगाना है? अगर सिर्फ इंदो लिखोगे तो इंडिया, मैं इंडिया हूँ, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो छौनन इंदो के साथ लगाना है साराम। साराम में थोड़ा सा स्पेस देके इंदो, फिर साराम। अब आप देख रहे होंगे कि एंडिंग किसके साथ हो रही है? एंडिंग किसके साथ हो रही है? कॉन्सोनेंट के साथ। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ई ए यो। यहाँ पे ये यो नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा ई ए यो। ओके, छौनन इंदो सारामी, ये क्या करेगा? यहाँ जंप करेगा, पश्चिम रोल। सारामी एयो, छौनन इंदो सारामी एयो। इसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करना है, सारामी एयो, फिर इसके बाद आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये साइलेंट है। ओके, इसको स्पेस मिल रहा है अपनी जगह बनाने का, तो ये इसकी जगह ले रहा है। फर्स्ट रूल हमने यही पढ़ा था। तो हम बोलेंगे छौनन इंदो सारामी एयो, छौनन इंदो सारामी एयो। तो नेक्स्ट इज, हम छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास वर्ड आएंगे और हम ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, अभी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। लाइक छौनन, आई एम अ स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे? छौनन, टॉपिक मार्कर, छौनन, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हक्संगी, इसमें क्या लगेगा? ईएयो या फिर येयो? इसमें लगेगा ईएयो। क्यों? क्योंकि यंग आपका जो है वो क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है। तो छौनन हक्संगी एयो। ओके, छौनन हक्संगी एयो। या आप टीचर हो तो आप क्या कहेंगे? छौनन सोनसेंगनीम, छौनन सोनसेंगनीम नीमी, इसमें भी क्या लगेगा? ईएयो। छौनन सोनसेंगनीमी ईएयो, सॉरी, छौनन सोंगसेंगनीमी एयो, छौनन सोंगसेंगनीमी एयो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्री नेम्स, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशंस और भी वर्ड्स, जिससे हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में या फिर दूसरे सेंटेंस बनाने में ज़्यादा हेल्प होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 감사합니다. Stay tuned. 안녕히 계세요.